तो हेलो एवरीवन, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज पाइथन के कोर्स पे आ गए हम और ये है पार्ट 5 इस कोर्स की। तो पार्ट 5 में दोस्तों आज हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स देखेंगे हम आज, साथ साथ स्ट्रिंग के फंक्शंस भी कवर करेंगे और लास्ट में एक मज़ेदार एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर आप पूरा देखिए लास्ट तक। तो दोस्तों पहले हम आते हैं स्ट्रिंग्स क्या होती है। तो स्ट्रिंग्स दोस्तों होती है एक डेटा टाइप जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नेम, कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी आप ईमेल अगर किसी को भेजते हो गाइस वो भी आप स्ट्रिंग ही भेजते हो। ठीक है, और एसएमएस जो आपके मोबाइल पे आता है दोस्तों वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है। तो पाइथन में स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आते हैं कोड पे। तो शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं पाइथन पे। तो एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूँ हेलो। तो दोस्तों देखो, जैसे ही मैं डबल कोट के अंदर कुछ लिखता हूँ तो पाइथन उसे एक स्ट्रिंग मानता है। ठीक है, अगर मैं डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट भी यूज़ करता, जैसे इस तरह मैं कर रहा हूँ, सिंगल कोट पे हेलो लिखता हूँ, तो ये भी दोस्तों एक स्ट्रिंग ही है पाइथन पे। तो पाइथन पे आप दोस्तों डबल कोट और सिंगल कोट दोनों से एक स्ट्रिंग को लिख सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहो तो दो वर्ड भी यूज़ कर लो। जैसे लिखता हूँ मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ दोस्तों, तो देखो ये भी मेरा एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो अगर स्ट्रिंग बहुत लंबा है आपका तो गाइस आप यहाँ पे एंटर मारो। तो एंटर मारने पे पाइथन आपको ऑटोमेटिक इसको दो लाइन पे सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो देखो एक स्लैश लगा दिया और सामने एक कोट लगा दिया। इस तरह से आप एक लंबे स्ट्रिंग को दो या तीन अलग अलग लाइन पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों पाइथन के लिए दोस्तों ये एक ही लाइन पे अभी तक है। अगर मैं प्रिंट करूँ और प्रिंट पे वैल का वैल्यू निकालूँ तो देखो जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो पाइथन इसको एक ही लाइन पे देगा। देखो एक ही लाइन पे मेरा आउटपुट आया। अगर आप चाहो कि एक लाइन पे आपको आउटपुट नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल लाइन पे चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंगल कोट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए पाइथन के पास एक और है और वो है ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो दोस्तों हमने सिंगल कोट देखा, डबल कोट देखा, अब आते हैं दोस्तों ट्रिपल कोट पे। तो स्क्रीन पे देखो, जैसे ही मैं सिंगल कोट दे के दो अलग लाइन पे लिखने जा रहा हूँ तो पाइथन बोल रहा है एरर है, और जैसे ही मैं ट्रिपल कोट दे रहा हूँ तो पाइथन बोल रहा है कोई एरर नहीं है। तो पाइथन पे दोस्तों आपको अगर दो अलग लाइन पे लिखना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रिपल कोट। तो देखो इस तरह पे आ गया। तो यहाँ पे स्पेस भी था दोस्तों, तो ट्रिपल कोट ने स्पेस को भी पकड़ लिया। देखो मैं फिर से प्ले करूँ, देखो ये पूरा स्पेस लेके ये प्रिंट कर रहा है। तो ट्रिपल कोट दोस्तों आप जैसे लिखोगे उसी तरह आपको आउटपुट आएगा। ठीक है, आप जितना स्पेस दो, जितना कुछ लिखो, जितने लाइन पे लिखो वो सारा आपको एकदम सेम देगा। अब ट्रिपल सिंगल कोट की जगह पे आप ट्रिपल डबल कोट यूज़ कर सकते हो, तो ये भी पाइथन में वैलिड है। तो इससे भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पाइथन पे स्ट्रिंग लिखना अभी आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, देखो दोस्तों मैं बहुत सारा लिख लिया, अंदर स्पेस भी दे रहा हूँ, तो पाइथन बस वैसे ही प्रिंट करेगा अगर मैं ट्रिपल कोट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ट्रिपल कोट दोस्तों इजी था। तो हमने देखा कि पाइथन में हम कैसे लिख सकते हैं, सिंगल कोट से लिख सकते हैं, डबल कोट यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल कोट यूज़ कर सकते हैं, वो सिंगल वाला, और ट्रिपल कोट कर सकते हैं डबल वाला। ये चार तरह से आप लिख सकते हो पाइथन पे कोई भी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिखने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स लेके वो स्ट्रिंग बना है। तो लेता हूँ मैं एग्जांपल और लिखते हैं अंदर पाइथन। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंगल कोड यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर दे रहा हूँ पाइथन। तो पाइथन में देखो दोस्तों 6 कैरेक्टर है, मतलब इसका लेंथ होगा 6। अब ये तो दोस्तों हम लोगों ने मैनुअल ऐड किया। तो पाइथन पे भी दोस्तों एक फंक्शन है जिससे आप लेंथ निकाल सकते हो कोई भी स्ट्रिंग का। तो पाइथन पे इस फंक्शन का नेम है लेन। तो लिखता हूँ मैं प्रिंट और देता हूँ लेन। अब ब्रैकेट में देना पड़ेगा हमें वो वेरिएबल जिसमें हमारा स्ट्रिंग स्टोर है। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नाम है वैल, तो दे दिया मैं लेन ब्रैकेट के अंदर वैल। तो इससे मेरा आ जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। देखो आ गया 6, हमारा भी 6 ही आया था, तो लेन ने भी 6 ही मेरा रिजल्ट दिया। ठीक है, अब पाइथन पे दोस्तों ये है मेरा फंक्शन जिससे हम लोग निकालेंगे लेंथ। अब दोस्तों स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0 से, मतलब जो स्टार्टिंग मेरा कैरेक्टर होगा वो उसका पोजीशन होगा 0। तो देखो मेरा P यहाँ पे हुआ 0 पोजीशन पे और N का पोजीशन होगा मेरा 5, क्योंकि मेरा कैरेक्टर का लेंथ 6 इसलिए लास्ट पोजीशन पे हुआ 5। तो इंडेक्स हमेशा याद रखना दोस्तों, शुरू होता है 0 से और हर स्ट्रिंग के या फिर लिस्ट पे जब हम आएंगे तब भी दोस्तों यही सेम लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो याद रखना हर इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 से। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग के किसी भी अंदर के कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं थर्ड ब्रैकेट लूँगा। सोचो मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, तो मेरा थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो इससे प्रिंट कर सकता हूँ। आगे मेरा H, तो 3 की जगह पे अगर मैं कुछ और दूँ तो देता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ, चलो 5 देता हूँ, जो मेरा लास्ट वाला कैरेक्टर है। अब लास्ट कैरेक्टर देखो मैं प्रिंट कर लिया, N से मेरा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। अब देखो मेरा कैरेक्टर का लेंथ था 6,
6 अगर मैं प्रिंट करूँ दोस्तों तब मेरा एरर आएगा। क्यों एरर आया? क्योंकि देखो मेरा कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है 5 पे, इंडेक्स उसका 5 तक ही है, 6 नहीं है। तो जब भी आप 6 को प्रिंट करना चाहोगे तो एरर आएगा, ठीक है। अब अगर -6 कर देता मैं दोस्तों तब यहाँ पे एरर नहीं देता पाइथन -6 पे देता मुझे एक वैल्यू जो है मेरा p स्टार्टिंग वैल्यू। दोस्तों पाइथन पे इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है तो देख लो यहाँ पे, देखो एक मेरा वर्ड है फेस, स्टार्टिंग से हो रहा है मेरा 0 से, जो अभी हम लोगों ने देखा 0 से शुरू होता है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है एंड से शुरू होता है, -1 से देखो शुरू हुआ, उसके बाद C आया मेरा -2 पे। तो इस तरह दोस्तों पाइथन पे भी नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करता है। तो हमारे एग्जाम्पल पे यहाँ पे हुआ -6 मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर, उसका एक और वैल्यू है दोस्तों वो है 0। तो 0 पे जो मेरा रिजल्ट आएगा -6 पे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो 0 वाला हुआ मेरा पॉजिटिव इंडेक्सिंग और -6 हुआ मेरा नेगेटिव इंडेक्सिंग। प्रिंट करने के बाद मेरा दोनों ही मेरा P आया जो कि है मेरा पहला वाला कैरेक्टर। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं लास्ट वाला भी प्रिंट कर सकता हूँ। उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे देना -1 देना पड़ेगा। तो -1 यहाँ पे दिया तो इसका वैल्यू आएगा मेरा n, और ठीक पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए मुझे देना पड़ेगा इसका वैल्यू 5। तो दोनों साइड से मैं कर सकता हूँ प्रिंट करने का काम, तो दोनों से ही मेरा आउटपुट सेम आएगा जो कि है मेरा n। आशा करता हूँ दोस्तों ये इजी था आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अब आते हैं दोस्तों हम लोग एक और टॉपिक पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन पे। तो अब हम आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे जो है स्लाइसिंग। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग पे, इसे आप ध्यान से देखो, ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाली है आगे जाके। अब लेते हैं एक वेरिएबल और उसके अंदर लिखता हूँ मैं वैल्यू लर्न टू कोड एंड रिपीट। चलो यही ठीक है। अब हमने देखा था स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए दोस्तों आप हमें यूज़ करना पड़ेगा लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो लेंथ पे लिखता हूँ मैं वेरिएबल का नाम वैल। तो प्रिंट करने पे आ रहा है 24, तो 24 है इसका लेंथ। तो यहाँ पे गाइस स्पेस को भी इसने ऐड किया है। आपको अगर मेरा यकीन ना हो तो मैं देखो सबको रीड कर दिया, बस लर्न और स्पेस देता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ देखो आ गया 6। अब इंडेक्स करता हूँ मैं इसका, तो 0 1 2 3 4 5, देखो 5 पे है मेरा स्पेस, ठीक है। तो पाइथन स्पेस को भी काउंट करता है लेंथ पे। इसे रिमूव करता हूँ, तो अगर मैं बैक करूँ इसको तो गाइस हमारा इसका लेंथ था 24 जिसमें स्पेस भी है। अब मैं कमेंट देके इसका लिख देता हूँ 24। स्लाइसिंग होता है दोस्तों, आप इसी स्ट्रिंग का स्लाइस निकालोगे या फिर कोई पार्ट को अगर आपको चाहते हो। जैसे सोचो मैं अगर लर्न को प्रिंट करना चाहूँ तो लर्न के लिए दोस्तों मैं प्रिंट करूँगा वैल दूंगा। थर्ड ब्रैकेट यूज़ करने में यहाँ पे हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर मुझे देना पड़ेगा मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो मैं 0 से लूँगा 5 तक। देखो मेरा आ गया लर्न, 5 और 0 दोनों मेरे इंडेक्स है, तो मुझे दोनों इंडेक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं अगर चाहूँ 1 से दूँ तो देखो 0 की जगह मैं 1 दूँ तो 1 से मेरा आएगा अर्न से। तो आ गया अर्न। तो लर्न मत करो, पहले अर्न कर लो, जो आपका मन करे वो करो। तो देखो दोस्तों आप इंडेक्स यूज़ करोगे स्लाइसिंग के लिए। अब स्लाइसिंग पे दोस्तों आप इसी तरह यूज़ करोगे एक कोलन देके। आपको बस कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए वो उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे ही आप देते हो कुछ नहीं देते हो तो सारा ले लेगा। ये याद रखना दोस्तों, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो तो वो पूरा पकड़ लेगा जितना बड़ा लेंथ है स्ट्रिंग का। 24 लेंथ था तो देखो 24 तक इसने पूरा प्रिंट कर दिया। अगर मैं 20 करूँ 20 तक जहाँ तक इसका इंडेक्स होगा वहाँ तक ही प्रिंट करेगा। देखो री तक प्रिंट किया, रिपीट पूरा नहीं आया। अब अगर अब मैं करूँ यहाँ पे 100 कर दूँ 20 की जगह पे, तो 100 में दोस्तों यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है नहीं 100 तक, पर फिर भी दोस्तों स्लाइसिंग से ये रिजल्ट पूरा आएगा। तो जहाँ तक उसके पास डेटा है उतना डेटा आपको दे देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्लाइसिंग आपको बहुत ही ईजी लगा। अब अगर मैं कोई वैल्यू ना दूँ और बस एक कोलन दूँ तो क्या आएगा, तो इसका गाइस आउटपुट आएगा सारा डेटा, जो भी मेरा स्ट्रिंग का वैल्यू है वो सारा ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि मैं पाइथन को ये बोल नहीं रहा हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक दो, इसलिए वो सब कुछ मुझे दे देगा। अब अगर मैं करूँ -10 to -1 तो गाइस ये भी पाइथन में पॉसिबल है। तो -10 से मैं अगर करूँ तो देखो एंड रिपीट तक आया, तो यहाँ से मेरा -10 शुरू हो रहा है। तो दोस्तों पाइथन पे नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत आसानी है पाइथन से आप करने के लिए। पर ये याद रखना दोस्तों कि हमेशा लेफ्ट से राइट तक प्रिंट होगा, राइट से लेफ्ट तक प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ -1 to -10 तो पाइथन आपको कुछ नहीं देगा। देखो कुछ डेटा नहीं आया मेरा। तो हमेशा याद रखना गाइस पाइथन पे लेफ्ट से राइट तक आपको स्लाइस करना है। नेगेटिव स्लाइसिंग पे आपको लेफ्ट से यूज़ करना है। जैसे 15 करता हूँ 15 मेरा लेफ्ट पे आएगा, तो यहाँ पे मेरा उसका वैल्यू देगा, मेरे जैसे कोड आ गया, तो ये मेरा 15 पोजीशन पे है इसलिए कोड आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे।
तो स्लाइसिंग पे दोस्तों मैं अभी तक कर रहा था कि सब कुछ रिपीट कर रहा था, अब तो एडवांस लेवल पे जाते हैं। उस लेवल पे गाइस यही है कि आप चाहो तो किसी भी कैरेक्टर को स्किप कर सकते हो स्लाइसिंग के टाइम पे। तो अगर मैं लिखूँ 1 और 24 लिखूँ तो दोस्तों याद तो आपको पता ही क्या आएगा, आन से शुरू होगा, एल से नहीं आएगा, 0 से नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं फिर 2 दूँ तो 2 पे गाइस क्या होगा, तो पाइथन यहाँ पे हर सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट करेगा। तो ई आया, उसके बाद 1 2 फिर आया आर, उसके बाद 1 2 फिर आएगा स्पेस, उसके बाद आएगा ओ। तो इस तरह से वो हर एक कैरेक्टर को स्किप करता चला जाएगा। तो 1 दूँ तो 1 पे गाइस पूरा आएगा, जो मेरा था वही आएगा 1 पे। तो आता है अब 3 पे दोस्तों देखो मेरा ई से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3 इंडेक्स को स्किप किया, फिर जाके उसका वैल्यू को प्रिंट किया। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स मत करना, क्योंकि नेगेटिव पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। पर आप चाहो तो पहले नेगेटिव कर सकते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ -24 कर दो इसको, ठीक है। -24 से अगर मैं करूँ 1 तक करूँ और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये मेरा डेटा देगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको 1 की जगह पे 2 कर दो, तब भी मेरा गाइस आउटपुट आएगा। देखो मेरा आउटपुट कैसे आ गया। तो हमेशा नेगेटिव इंडेक्सिंग पहले दो, इस थर्ड वाले पे नेगेटिव मत देना, ठीक है। अब कुछ और पे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगर मैं पहले और दूसरे वैल्यू को रिमूव कर दूँ और यहाँ पे 1 की जगह पे दूँ 5, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो देखो हमेशा स्टार्टिंग होगा 0 से, अगर मैं वैल्यू ना दूँ। उसके बाद 5th वाले पे जो है वो आएगा, जो होता है मेरा स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट 5th वाले पे जो है वो है मेरा ओ। इस तरह से हर 5 करके वो वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। और अगर मैं कुछ ना दूँ, बस 2 ऐसे दे दूँ कोलन, तो पूरा रिपीट कर देगा। दोस्तों ये था पाइथन पे स्लाइसिंग, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पाइथन के स्ट्रिंग्स के फंक्शन पे दोस्तों, फंक्शन स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन है। तो पाइचाम पे एक मज़ेदार चीज़ है, अगर मैं बस करूँ वैल और डॉट दूँ तो देखो पाइचाम मुझे पहले ही बोल दे रहा है कि स्ट्रिंग में कितने सारे फंक्शन हैं, आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले करता हूँ पहले वाले से, जो है अपर से क्या होता है दोस्तों कि जो मेरा स्ट्रिंग है उसको वो कैपिटल में लिख देगा। देखो मेरा पूरा कैपिटल में लिख दिया। तो अपर का यही काम है, जब भी अपर करूँगा तो वो सबको कैपिटल कर देगा। इसका छोटा भाई है वो है लोअर। तो लोअर में क्या होता है कि सबको वो स्मॉल में कर देगा। अब मेरा स्मॉल पहले से ही है, तो इसको मैं कोड को करता हूँ कैपिटल पे। और अब मैं अगर प्रिंट करूँ, इसको कमेंट करता हूँ मैं। अब अगर प्रिंट करूँ तो देखो वैल डॉट लोअर पे मेरा ये कोड लोअर पे आ गया। तो लोअर काम करता है सबको स्मॉल लेटर पे कर देता है। 2 मेरा हो गया। अब आते हैं 3 नंबर पे। तो देखता हूँ 3 नंबर पे क्या है। तो वैल डॉट, चलो ये लिखते हैं डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या होता है दोस्तों, कैपिटलाइज से होता है मेरा स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल कर देगा। देखो आ गया लर्न का एल कैपिटल, ये भी इजी था। अब आता है नंबर 4 पे। 4 पे दोस्तों हम लोग करेंगे एक अच्छा वाला। तो 4 पे गाइस हम लोग करेंगे काउंट। देखते हैं कि काउंट करते हैं कुछ वैल्यू को। अब क्या काउंट करें, चलो काउंट करते हैं हम लोग, ओ काउंट करते हैं कितने ओ है स्ट्रिंग पे। तो मैं कोड पे दे दिया ओ। तो प्ले करने से पहले दोस्तों देखो आउटपुट क्या आ सकता है। मेरे 2 यहाँ पे ओ है, एक है 2 का ओ, एक कोड का ओ। और मैं अगर प्ले करूँ देखो आता है 1, तो बस एक ही लिया क्योंकि ये ओ मैंने स्मॉल पे लिखा है। तो ओनली 2 का जो ओ है वही उसने प्रिंट किया, कोड के ओ को उसने प्रिंट नहीं किया। तो इसको मैं स्मॉल पे कर दूँ और अब प्ले करूँ तो देखो अब आता है रिजल्ट 2, तब जाके ये 2 प्रिंट किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन है मेरा केस सेंसिटिव। अब अगर मैं चाहूँ तो एक कैरेक्टर की जगह पे मैं एक वर्ड भी दे सकता हूँ। देखो मैं अगर एंड को काउंट करूँ तो एंड मेरा यहाँ पे देगा 2, प्रिंट करता हूँ, देखो आ गया 2। तो एक कैरेक्टर की जगह पे आप मल्टीपल चीज़ भी कर सकते हो, आप चाहो स्पेस भी कर सकते हो। अगर मैं कुछ ना दूँ यहाँ पे स्पेस दे दूँ बस, तो पाइथन आप वो भी काउंट करके दे देगा। देखो प्रिंट करता हूँ, आ गया मेरा 4। तो ये 1 2 3 और 4, तो ये मेरा 4 स्पेस को भी काउंट कर लिया। अच्छा था ना ये गाइस। तो अब आते हैं नंबर 5 पे। 5 पे गाइस हम लोग लिखेंगे एक क्या लिख सकते हैं, देखता हूँ, चलो फाइंड करते हैं। फाइंड से गाइस मिलता है हमें कि किस पोजीशन पे वो वैल्यू है। अगर मैं फाइंड करता हूँ और प्ले करता हूँ तो देखो मेरा पहला वाला जो है उससे पहले काउंट किया और वो मेरा 5th पोजीशन पे था। तो 5th पोजीशन पे मेरा एक स्पेस है, उसको पाइथन ने निकाल लिया। तो ये याद रखना दोस्तों, फाइंड पे हमेशा पहला वाला निकाल के लाएगा वो। तो पहले अगर मुझे 5th में ही मिल जाता है स्पेस तो वही लेके आएगा। इसमें भी दोस्तों सेम ही है, अगर मैं चाहूँ तो एक वर्ड भी दे सकता हूँ। देखो रिपीट देता हूँ। अब रिपीट अगर मैं ट्राई करूँ तो रिपीट का आर वो पिक करके कहाँ पे है, आर मेरा पिक किया और वो है 19 पोजीशन पे। तो 19 है मेरा उसका इंडेक्स जहाँ पे रिपीट का आर है, ठीक है। अब आता है दोस्तों इंडेक्स फंक्शन। फाइंड और इंडेक्स दोस्तों आपको आउटपुट सेम ही देता है।
दोनों पे दोस्तों देखो मेरा 19 ही आएगा। पर फाइंड और इंडेक्स में दोस्तों एक डिफरेंस है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आपको फाइंड पे आउटपुट मिलेगा -1, पर इंडेक्स फंक्शन आप यूज़ करो और कोई वैल्यू नहीं है तो आपको मिलेगा एक्सेप्शन। तो इसको एक बार खुद से देखो और देखो आउटपुट क्या आता है, ठीक है। एक और चीज़ बोलता हूँ, अगर मैं इंडेक्स करूँ 0 तो दोस्तों यहाँ पे भी एरर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन में आप इंडेक्स पे आपको देना पड़ेगा कोई कैरेक्टर। आप अगर नंबर दो तो एरर देगा। सेम गाइस फाइंड के लिए भी आप यहाँ पे एक कैरेक्टर दो, कोई भी नंबर या कुछ ट्रू फॉल्स मत दो, तब एरर देगा आपको, ठीक है। हमेशा फाइंड और इंडेक्स पे आप एक कैरेक्टर दो, गलती से भी कोई कैरेक्टर मत देना, नहीं तो पाइथन दोस्तों एरर दे देगा। अब अगर मैं चाहूँ तो एल का देखता हूँ पोजीशन क्या आता है इंडेक्स से, तो इंडेक्स पे अगर मैं दूँ एल तो देखो आता है मेरा 0। हम लोग कुछ देर पहले तक स्लाइसिंग पढ़ रहे थे। स्लाइसिंग में दोस्तों हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग इंडेक्स दे रहे थे, हम लोगों को मिल रहा था वैल्यू। तो गैस इंडेक्स उसका ऑपोजिट है, बस आप यहाँ पे दे रहे हो उसका वैल्यू और दे रहे हो आपको इंडेक्स। तो स्लाइसिंग भी लिखते था यहाँ पे, तो वैल्यू एट 0 इस अगर मैं करूँ और वैल दूँ थर्ड ब्रैकेट पे 0 दूँ तो देखो आएगा मेरा एल। तो गैस ये इसका बस ऑपोजिट है। तो इंडेक्स फंक्शन पे दोस्तों आप निकालते हो उसका इंडेक्स और स्लाइसिंग से निकाल रहे हो आप उसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा था ये वाला दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और साथ में कोडिंग करो, देखो बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। आते दूसरे फंक्शन पे, तो ये एक मज़ेदार फंक्शन है दोस्तों, इसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है गाइस? रिप्लेस से आप कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे वर्ड से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एल को रिप्लेस करता हूँ मैं 4 से, तो देखो प्ले कर रहा हूँ तो मेरा एल चेंज हो गया 4 पे। अच्छा था गाइस। अब अगर मैं चाहूँ एल के जगह पे कुछ और लिखूँ तो मैं करता हूँ यहाँ पे आर लिखता हूँ, तो जहाँ पे भी आर होगा तो उसको 4 कर देगा। देखो यहाँ पे आर 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अगर मैं एक वर्ड दूँ तो वर्ड को भी दोस्तों ये चेंज कर सकता है। देखो एंड को करता हूँ मैं, एक सिंबल दे दिया एंड का, तो यहाँ पे ये भी काम किया। तो रिप्लेस से दोस्तों आप एक स्ट्रिंग के वैल्यू को चेंज कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि ये बस प्रिंट के टाइम पे ही हो रहा है। एक्चुअल जो स्ट्रिंग है उस पर ये कुछ नहीं किया है। तो देखो एक्चुअल स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहा हूँ वैल, तो वैल पे जो मेरा पहले था वैसा ही मेरा है, इसने कुछ नहीं किया है। तो वैसे ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ये याद रखना कि स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या है कि अगर मैं स्ट्रिंग को कभी क्रिएट कर दूँ तो स्ट्रिंग को मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता। स्ट्रिंग में एक बार जो क्रिएट हो गया वो हो गया, बस मैं उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो उसको कहते हैं गाइस इम्यूटेबल। दोस्तों इसका भी एक मेरे पास उपाय है करने का। तो इसके लिए गाइस हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं val2 करता हूँ, तो val2 में मैं इक्वल टू दे के करता हूँ val डॉट रिप्लेस। तो इससे मेरा जो रिप्लेस होगा उसका रिजल्ट val2 पे स्टोर रहेगा। देखा आपने, प्रिंट करने के बाद मेरा एंड स्टोर रहा val2 पे। पर दोस्तों अगर वैल को प्रिंट करूँ तो ये जो था पहले वही रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। देखो मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ val2 को और प्रिंट करता हूँ वैल को, मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ एक बार। अब जैसे मैं प्ले करता हूँ तो देखो प्ले करने के बाद वैल पे जो था पहले मेरा वही है, पर val2 पे मेरा डेटा चेंज हुआ है। लेता हूँ एग्जांपल, देता हूँ अपर वाला फंक्शन। तो अपर से दोस्तों मेरा val2 पे चेंज होगा, क्योंकि मैं val2 पे स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू, पर वैल पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप और भी कुछ फंक्शन ट्राई कर लो, आपको सब नहीं देखना है, एक दो फंक्शन देख लो और जब आप बाद में प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें आपको बाद में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग का कुछ प्रॉपर्टी और स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन। अब आते हैं दोस्तों हमारी एक्सरसाइज पे। तो आज की एक्सरसाइज पे दोस्तों हम लोग एक स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेंगे, गूगल से ले लेंगे कोई स्ट्रिंग, और उसमें जितने भी स्मॉल ई रहेगा उसको हम लोग कैपिटल ई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। पर हम लोग साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ करेंगे, हम लोग जितने भी स्मॉल ओ है उसको 0 पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब रहा ना कुछ मज़ेदार क्वेश्चन। तो आते हैं गूगल पे और चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं अपने कोड पे इसे एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ। नाम देता हूँ मैं स्टोरी और कोड्स में इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो इसको दोस्तों हम लोग अलग अलग लाइन पे सेपरेट कर लेते हैं। तो एंटर मारो और देखो ये अलग अलग लाइन पे सेपरेट हो जाएगा खुद से। तो ये पाइचार्म का एक फंक्शन है जिसके कारण ये हो रहा है। अगर पाइचार्म नहीं है दोस्तों आपको ये मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे। हम सारे स्मॉल ई को कर देंगे कैपिटल ई और ओ को कर देंगे 0, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करके मैं लिखता हूँ स्टोरी डॉट रिप्लेस।
अब हमारा काम है स्मॉल ई को करना है कैपिटल ई। हो गया, चलो प्ले करता हूँ। देखो सारे स्मॉल ई को इसने कैपिटल ई में कर दिया, अच्छा है। अब आते हैं दूसरे में, तो इसमें करना है ओ को करना है 0। कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ और कर देता हूँ ओ को करना है 0 पे। देखो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको मैं प्ले करने से पहले एक लाइन दे देता हूँ दिखाने के लिए क्या हो गया होने वाला है इसमें इशू। तो देखो जैसे ही प्ले करता हूँ तो ऊपर वाले में मेरा सारा स्मॉल ई टू कैपिटल ई तो हो गया है और नीचे वाले में मेरा ओ हो गया है। बट दोस्तों ये एक साथ नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। हमें तो एक साथ करना था इसे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको 3 ऑप्शन दिखाऊंगा करने का। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि हम लोग अलग अलग वेरिएबल लेंगे। लेता हूँ मैं स्टोरी 1 पे करता हूँ स्टोरी डॉट रिप्लेस और यहाँ पे करता हूँ मैं स्मॉल ई को कैपिटल ई में चेंज। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों मैं लेता हूँ एक और वेरिएबल लेता हूँ, स्टोरी 2 लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टोरी 1 डॉट रिप्लेस करेंगे और ओ को कर देंगे हम लोग 0 पे रिप्लेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, पहले हम लोगों ने स्टोरी पे रिप्लेस किया, फिर स्टोरी 1 पे उसे स्टोर किया, फिर स्टोरी 1 को हमने रिप्लेस किया और स्टोरी 2 पे स्टोर किया। ठीक है, तो प्रिंट करता हूँ जैसे स्टोरी 2, तो स्टोरी 2 पे प्रिंट करने पे मेरा दोनों आ जाएगा यहाँ पे रिप्लेस होके। चलो प्रिंट कर देते हैं। देखो ई भी कैपिटल हो गया और 0 भी मेरा आ गया है, तो दोनों मेरा काम कर रहा है। तो ये था मेरा ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे हम लोगों ने 2 अलग अलग वेरिएबल लिया था। अब ऑप्शन नंबर 2 पे दोस्तों हम लोग बस स्टोरी वेरिएबल से ही काम चला लेंगे। तो मैं करता हूँ स्टोरी डॉट रिप्लेस और करता हूँ ई को करता हूँ कैपिटल ई से और स्टोरी वेरिएबल्स पे ही उसे असाइन करता हूँ। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल दोस्तों मैंने रिप्लेस भी किया, फिर उसके बाद उसको मैंने असाइन भी कर दिया। अब फिर करूँगा स्टोरी वेरिएबल पे ही मैं सेकंड वाला करूँगा। तो यहाँ पे करूँगा मैं ओ को करूँगा 0 से रिप्लेस। तो देखो एक ही वेरिएबल पे मेरा सारा काम हो गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ स्टोरी, तो स्टोरी पे दोस्तों अब मेरा वैल्यू चेंज हो चुका है। तो ऑप्शन 1 को करता हूँ कमेंट और प्ले करता हूँ ऑप्शन 2 को। तो देखो एक ही वेरिएबल मेरा ई भी आ गया और ओ भी आ गया, दोनों मेरा चेंज हो गया। तो ये ऑप्शन से आपका एक थिंकिंग नॉलेज बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एक ही चीज़ को आराम से कई तरह से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 पे मैं अगर करूँ कि प्रिंट ही कर दूँ बस स्टोरी डॉट रिप्लेस और पहले करूँ स्मॉल ई से कैपिटल ई और उसी पे कर दूँ डॉट रिप्लेस और करूँ ओ को 0 पे। दोस्तों ये हम एक ही लाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, और ना कि वो वेरिएबल करे ना कुछ करे, एक ही वेरिएबल पे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो मेरा ओ भी चेंज हो गया और ई भी आ गया। अगर मैं चाहूँ तो दोस्तों इसके बाद एक और लगा सकता हूँ। करता हूँ जो रिप्लेस कर देता हूँ, मैं करता हूँ आई को रिप्लेस करता हूँ, आई को कर देता हूँ कैपिटल आई पे या 1 पे करता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे प्ले किया, सारा आई 1 चेंज हो गया। तो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों बस हमें स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो बस हम लोग नॉर्मल ऐसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कभी प्रोग्राम आए और उस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के बाद कुछ और काम करना पड़े तो उसके लिए दोस्तों हमें एक वेरिएबल ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 था मेरा मल्टीपल वेरिएबल के साथ, ऑप्शन 2 था मेरा सेम वेरिएबल पे ही स्टोरी वेरिएबल यूज़ किया था, और ऑप्शन 3 है मेरा कोई वेरिएबल ना यूज़ करके और एक ही लाइन पे सब कुछ मैंने कर दिया। तो अगर आप चाहो तो इस स्टोरी वेरिएबल को एक लाइन पे ना करके आप अलग अलग वेरिएबल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी मैं कर देता हूँ आपको। तो देखो मैं इसको कट कर देता हूँ और अलग से एक वेरिएबल बनाता हूँ जैसे मैंने ऑप्शन 2 पे किया था। तो लिखता हूँ स्टोरी इज इक्वल टू और लिखता हूँ इसको और फिर जाकर मैं प्रिंट करता हूँ स्टोरी को। तो ये भी गाइस मेरा पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लाइन पे हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पाइथन में स्ट्रिंग। तो हमने किया कुछ क्वेश्चंस, हमने देखा पाइथन में स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल। तो अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे जहाँ पे हम शुरू करेंगे कंडीशंस।